वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जय। आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे पांव का दीपक है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे पांव का दीपक है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज इसलिए हम वचन सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या हम बारे में हम सुनते हैं प्रज्ञा के बारे में। हालेलुया हालेलुया। प्रज्ञा के बारे में हमें वचन सुनना है। प्रज्ञा अपनी प्रजा को महान बनाती है। हालेलुया हालेलुया। देखिए, प्रज्ञा अपने प्रजा को महान बनाती है। ज्ञान, हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी खोज में लगे रहते हैं वह उनकी देख रेख करती है। जो उसे प्यार करता है वह जीवन को प्यार करता है। जो प्राप्त काल से उसे ढूंढता है वे आनंदित होंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहनों, आज का वचन हमें यही बताता है कि हमें प्रज्ञा को, ज्ञान को ढूंढना है। हालेलुया। वो ज्ञान प्रज्ञा कहाँ मिलेगी, हमें ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आजकल लोग ज्ञान नहीं ढूंढते हैं, प्रज्ञा विवेक नहीं ढूंढते हैं। आजकल कहाँ से पैसे आएगा, कहाँ से माल आएगा, कहाँ से संपत्ति आएगा, कहाँ से राज्य आएगा, ये कहाँ हमें मिलेगा, इसके ढूंढने के लिए सारा लोग रोज परिश्रम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अब वचन में लिखा है, प्रज्ञा अपनी प्रजा को महान बनाती है। जो उसकी खोज में लगे रहते हैं वह उनकी देख रेख करती है। हालेलुया हालेलुया। जो उनकी खोज में लगे रहते हैं, जो प्रज्ञा विवेक की खोज में लगे रहते हैं, प्रज्ञा उनकी देखभाल करेगी। हालेलुया हालेलुया। जो उसे प्यार करता है वह जीवन को प्यार करता है। जो प्रज्ञा को प्यार करता है वह जीवन को प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्राप्त काल उसे ढूंढते हैं वे आनंदित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा खुशियों से भरे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रज्ञा की खोज करो, प्रज्ञा की खोज करो। उससे बड़ा दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। प्रज्ञा की खोज में लग जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या चीज की खोज करना? प्रज्ञा और विवेक की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। धन संपत्ति की खोज नहीं, हमें प्रज्ञा की खोज करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब जब प्रज्ञा हमारे जीवन में आएगा मेरे भाई मेरे बहनों, हमें सब कुछ मिल जाएगा। प्रज्ञा हमें सब कुछ दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये तो प्रज्ञा की खोज में लगे रहना। सुक्ति ग्रंथ अध्याय हम 2 वाक्य 2 से 6 तक पढ़ते हैं। पुत्र, यदि प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सतबुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वालों की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें आज से प्रज्ञा और विवेक की खोज करना है। जब मैं उसे ढूंढूंगा हमें प्रभु मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रज्ञा और विवेक के लिए हमें ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम प्रभु भक्त का मर्म समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और
ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा आप लोगों को फंसने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा आप लोगों को कभी फंसने नहीं देगा, आप लोगों को कभी भूखे नहीं रहने देगा, कभी प्यासे नहीं रहने देगा, किसी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रज्ञा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रज्ञा और विवेक की खोज में लग जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रज्ञा और विवेक की खोज में लगोगे, प्रज्ञा आएगा, आप लोगों को सब कुछ से संपन्न कर देगा। हालेलुया। 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 प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य हम 4 में पढ़ते हैं, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। कौन सा आत्मा में प्रवेश नहीं करती? हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा और ज्ञान उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई करती। हालेलुया। हालेलुया। जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। हालेलुया। हालेलुया। जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षा ज्ञान देने का काम है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हालेलुया। ये ज्ञान और शिक्षा विवेक बुद्धि देने का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। हमारे पास जो छल कपट की भावनाएं है मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन से हमें निकालना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास छल कपट, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना, बुराई, नाना प्रकार के मेरे पास कचरा दुनिया की भरा हुआ है, ये सबको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम निकालते नहीं हैं, यदि हम निकालते नहीं हैं, तो हमें पवित्र आत्मा से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट घृणा से दूर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वह घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ये सब कूड़ा कटकार हमारे जीवन में नहीं रहने पाए। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7 तक पढ़ते हैं। प्रज्ञा कहती है प्रज्ञा कहती है मनुष्य मैं तुम्हें संबोधित करती हूँ, मैं समस्त मानव जाति को पुकारती हूँ, तुम जो भोले हो समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो बुद्धिमान बनो। सुनो, मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, मैं जो कहूंगी वह बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा मुख सत्य बोलता है और मुझे कपटपूर्ण बातों से घृणा है। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? ये प्रज्ञा पुकार रही है, प्रज्ञा बोल रही है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रज्ञा ईश्वर की आत्मा बोलती है, पुकारती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा कहती है मनुष्यों मैं तुम्हें संबोधित करती हूँ। ये प्रज्ञा बोलती है मेरे भाई मेरे बहनों, ये प्रज्ञा हमें कहती है मैं समस्त मानव जाति को पुकारती हूँ, तुम जो भोले हो समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो बुद्धिमान बनो। सुनो, मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, मैं जो कहूंगी वह बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही
वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा मुख सत्य बोलता है, अब मुझे कपटपूर्ण बातों से घृणा है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, कपटपूर्ण बातों से हमारे परमेश्वर को घृणा है मेरे भाई मेरे बहनों। कपटपूर्ण बातें करना छोड़ दो। हालेलुया। 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 स्तोत्रकार के स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 111 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, हालेलुया। हालेलुया। किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मूर्ख लोग प्रज्ञा और ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमें मूर्ख नहीं बनना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, इस स्तोत्रकार कहता, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पर श्रद्धा रखो। किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार कौन करता है? मूर्ख लोग। हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास सब कुछ से भरा है वो मूर्ख है, उनके पास ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। हम सबों को प्रज्ञा को अपनाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रज्ञा को क्या करना है? प्रज्ञा को, ज्ञान को अपनाना है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, धनवान लोग प्रज्ञा और ज्ञान को क्यों नहीं अपनाते हैं? क्योंकि उनके पास पूरे कई सालों के लिए खाने के लिए माल इकट्ठा जमा है, सोना चांदी दौलत उनके पास भरा है, उनका सब कुछ भगवान दौलत है। हालेलुया। हालेलुया। ये उनका धन संपत्ति उनके लिए भगवान है। हालेलुया। हालेलुया। धन संपत्ति रुपया पैसा उनके लिए भगवान है। हम सबों का रुपया पैसा धन संपत्ति को भगवान नहीं बनाना है। वो हमें मुक्ति नहीं दे सकती है, वो हमें शांति नहीं दे सकती है। हालेलुया। हालेलुया। उसे हमें छोड़कर जाना है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए वचन में लिखा है, वचन में लिखा, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। तो हम सबों को प्रज्ञा को, हम सबों को अपनाना है। हालेलुया। 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 हाँ, प्रज्ञा और अनुशासन, प्रज्ञा और अनुशासन को अपने पास में हमें अपनाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा और अनुशासन ज्ञान को हमें ढूंढने के लिए अपने घर भोरे में छोड़ देना पड़ता है। कितने भोर में अपने हम घर द्वार छोड़ देते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को अच्छी तैयारी करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ढूंढना है, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जैसे पानी कहाँ मिलेगी, हिरन छलांग भरती है। ज्ञान कहाँ मिलेगा, हमें भी छलांग भरकर हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हालेलुया। 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 प्रज्ञा और ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए प्रज्ञा को ढूंढो और खोजो, कहाँ मिलेगा, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हालेलुया। हालेलुया। सरलों को यीशु। जय